नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। साहब का मास्टर स्ट्रोक जो है ना, इस बार उल्टा पड़ गया है, लेकिन इसको डैमेज कंट्रोल करने में अब जुट गए हैं लोग और उसमें सबसे बड़ी भूमिका दी गई है मीडिया को। एक बड़ा विश्लेषण बता रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। आप टेलीविज़न देखिए और सोशल मीडिया देखिए, आसमान ज़मीन का अंतर दिखेगा। टेलीविज़न पर आप जैसे ही जाएंगे आपको खबरें दिखेंगी, सरकार ट्रेन चला रही है, सरकार ने सबको खाना पहुंचा दिया, सरकार ने कोरोना से निपट लिया, सब कुछ गुडी अच्छा दिख रहा है। और वो लोग जो टेलीविज़न चैनल पे जाते हैं पैनलिस्ट बन के, पता नहीं उनको सांप सूंघ जाता है या वो बिक जाते हैं, डर जाते हैं, उनकी बोली नहीं निकलती है। लेकिन वैसे ही आप सोशल मीडिया पर आइए, जैसे ही सोशल मीडिया पर आएंगे आपको भय, भूख, भ्रष्टाचार, गरीब लोग लाचार दिखेंगे। मैं बार बार कहता था ना, लॉकडाउन का सबसे बड़ा जो दोषी है वो पत्रकार है, इस देश का टेलीविज़न अखबार है, क्योंकि उसने सरकार को भी अंधेरे में रखा। क्योंकि सरकार ने आपको पता है क्या हुआ क्रोनोलॉजी? मोदी जी एक नई चाल चल रहे हैं, इतना फंस गए हैं वो। पहली बार जो उनका सबसे बड़ा वोटर तबका है, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी और आदिवासी, जो खुद को ये समझता था कि वो हिंदू है और मुसलमान मुसलमान के नाम पर वो वोट करता था, जब उसके पेट पर लात पड़ी है, जब वो 1,000 किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर हुआ है, तो इस सरकार से सबसे ज़्यादा वो नाराज है। केंद्र में सरकार से नाराज है, राज्यों में सरकार से नाराज है। अगर हेमंत सोरेन के छोड़ दो, भूपेश बघेल को छोड़ दे, नीतीश जी से काफ़ी नाराजगी है, डबल इंजन एकदम फेल दिख रही है। और बीजेपी शासित राज्यों में जिस तरह से लोगों को खाना नहीं पहुंचा, सबसे ज़्यादा नाराज है। आज 50 दिन लगभग होने वाले हैं, उस समय से ही ये समस्या थी। ऐसा नहीं कि समस्या कोई विकराल हुई है, लोग बर्दाश्त कर रहे थे जैसे नोटबंदी में किया था। नोटबंदी में तो कम से कम ये था कि लोग कमा रहे थे, खा रहे थे, सब बैंक नहीं जा रहे थे। इस बार क्या हुआ? उस समय बैंक में जाने वाले लोग परेशान हुए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा अंधभक्त ही थे, जो जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी हैं। लेकिन इस बार जो परेशानी है वो तबका हुआ है जो बैंक नहीं जा रहा है, जिसके पास पैसे ही नहीं है, सड़कों पर मौत हो रही है। तो इस बार मोदी जी फंस गए। अब उन्होंने कोशिश की है कि इसका ठिकरा जो है मुख्यमंत्रियों पर फोड़ दिया जाए, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे योगी, मतलब सारे। सोचिए, जब 22 तारीख को प्रधानमंत्री आए थे, 22 मार्च को उन्होंने एक जनता कर्फ्यू का ऐलान किया। 24 मार्च को वो रात में आए, शाम 8 बजे। 25 मार्च से लॉकडाउन कर दिया। उसके बाद पहली मीटिंग उनकी हुई टेलीविजन मीडिया के वालों से। उन्होंने कहा कि आप लोग अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे, कोई खबर नहीं दिखाएंगे। उन्होंने अंतराक्षी शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने खिलाड़ियों से बात की, उसके बाद उन्होंने बिजनेसमैन से बात की और लास्ट में उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की। मुख्यमंत्री से उसके बाद 4 राउंड की बात हुई। कल जो मुख्यमंत्रियों से बात हुई है उसमें ठीक कहा कि अब आप समझिए लॉकडाउन आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। सर, मास्टर स्ट्रोक था आपका। आज 3600 मामले आए हैं कोरोना के, 70,000 के हम पार कर गए हैं और लोगों की मौत लगातार जारी है। लॉकडाउन से नो डाउट फायदा हुआ है, लॉकडाउन होना जरूरी था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि सरकार ने पीएम कोरोना फंड का पैसा क्या किया, सरकार ने लोगों को खाना क्यों नहीं पहुंचाया, जबकि लोग अपने स्तर से मदद कर रहे हैं, तमाम लोग अपने स्तर से मदद कर रहे हैं, जो आज भी कर रहे हैं। लेकिन लोगों के पास जब खाना नहीं रहा, जब लोगों के पास घर नहीं रहा, जब लोग तिल कर मजबूर हो गए, तो वो घर जाने के लिए पैदल निकल पड़े, सड़कों पर निकल पड़े। मीडिया की गलती है कि अगर मीडिया ने ये खबर दिखाई होती तो सरकार कुछ ना कुछ इंतजाम करती, सरकार कोई ना कोई व्यवस्था करती, जैसे अब वो करने के लिए सोच रही है। लेकिन सोचिए, लूट जारी है। ट्रेन चलेगी एसी, किराया लेंगे, पैदल लोगों के पास खाना नहीं है, वो किराया कहाँ से देंगे साहब? तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। और उसके बाद भी इस देश की मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी बेशर्म मीडिया क्या दिखा रही है, उसका नमूना देखिए। आप सोशल मीडिया पर आइएगा तो गरीबी देखिएगा, लाचारी देखिएगा, एक से एक तकलीफ की खबर देखिएगा, जो आपका सीना छलनी छलनी कर देगा। और ये तस्वीर देखिए। ये बताओ, कौन गांव के हैं ये? सुरकी। जब इसकी तबीयत खराब हुई तो 108 को कितना टाइम से डायल कर रहे थे? 6:45 से डायल कर रहे थे। क्या हुआ? हाँ, गाड़ी आ जाएगी तो आएंगी। अच्छा, ये किस तरह से एक बच्चा लेकर एक परिवार में, अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि वो बच्चे की तस्वीर जरूर ब्लर करे,
ये पहली तस्वीर देखिए किस तरह से पूरी फैमिली रो रहा है। मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन एक 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए आपको एम्बियंस सुनाए, मेरी आवाज़ कम कर दे। ये पहली तस्वीर देखिए। अब इसके बाद दूसरी तस्वीर देखिए, कहीं मदद भी हो रही है। ये वीडियो है जहां लोग मदद कर रहे हैं, ये सब चैनल पर नहीं मिलेगा। अभी तीसरी तस्वीर देखिए किस तरह से बाइक के जरिए एक आदमी अपने आप को सड़क पर ले जा रहा है। इससे घिनौना शर्मनाक है इस देश में हमारी रेलवे की क्षमता 2 करोड़ लोगों को घर पहुंचाने की है। इस तरह से लोग हाईवे पर चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है हाईवे पर, लोग बेमौत मर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, आपको कितना, ये बच्ची देखिए अपने बच्ची को लिए हुए है। ये सारी तस्वीरें टेलीविजन चैनल पर नहीं दिखेंगी आपको, तो वो तमाम तस्वीरें मैं कितना बताऊं। ये देखिए, ये सूरत की तस्वीर है, किस तरह से पूरा का पूरा सूरत प्लान करा है। मैंने आज टेस्टिंग ऑपरेशन लगाया। सूरत में लोग पैसे ले रहे हैं टिकट के नाम पर, लोग बेईमानी से भी बाज नहीं आ रहे हैं। ये साइकिल से जाने के लिए लोग मजबूर है। तो वो तमाम तस्वीरें, ये देखिए किस तरह से पुलिस का अत्याचार ढह रहा है, पुलिस का अत्याचार है और किस तरह से मेहनत कश लोगों को मारा जा रहा है। क्या ये तस्वीरें, ये सबसे मार्मिक तस्वीर है। देखिए इस बच्चे को ट्रक पर कैसे डाला जा रहा है, कितनी मार्मिक तस्वीर है। मैं अपने एडिटर साहब से कहूंगा, वीडियो एडिटर से कहूंगा कि प्लीज इन सारे तस्वीरों को दिखाइए और इसको रहने दीजिए। इसी में एट्रोसिटी, जातीय हिंसा जो है वो लगातार जारी है। ये तस्वीर बार बार आपके सामने घूम के आती है, जो ट्रक पर अपने बच्चों को, ये देखिए किस तरह से भेड़ बकरियों की तरह ट्रकों में समाया जा रहा है। आपको पता है क्या हो रहा है, जो इन मेहनत कशों के पास थोड़ा बहुत पैसा है उसे भी यात्रा के नाम पर ट्रक वाले जहाज से ज़्यादा किराया वसूल रहे हैं। 4,000, 5,000, 6,000, 8,000, 10,000। दिल्ली से पटना जाना है, 10,000 ट्रक वाले ले रहे हैं। सब कुछ याद रखा जाएगा प्रधानमंत्री जी, सब कुछ याद रखा जाएगा। इस देश की मीडिया, अभी भी मीडिया पर ये खबरें नहीं चल रही। उसके कैमरामैन पता है कहाँ रहता है, मैं रोज उसके कैमरामैन इंडिया गेट, उसके कैमरामैन मंत्रिमंडल, सब विजय चौक पर बैठे रहते हैं और ये अपने आप को पत्रकार कहते हैं। डूब मरो चुल्लू भर पानी में, पत्रकार नहीं हो तुम लोग, सरकार के दलाल भी नहीं हो, इंसानियत के दुश्मन हो, मनुवादी हो, लेकिन जनता याद रखेगी। देखिए पुलिस का अत्याचार भी इसी दौरान बढ़ रहा है। इस वीडियो के देखिए किस तरह से पुलिस वाले ने दूध वाले को दूध पटक दिया और मारना शुरू कर दिया। तो सब कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई मदद भी कर रहा है। अब इस वीडियो को देखिए किस तरह से लोग जो हैं वो लगातार मदद कर रहे हैं। ये शख्स जो है वो मदद कर रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं। ये ट्विटर पर वीडियो है। ये तमाम वीडियो है जो आपको देखिए किस तरह से आदिवासियों के साथ उठक बैठक करवाया जा रहा है। कितना शर्मनाक है ये, और ऐसा नहीं कि जनता नहीं समझती। अब ये लास्ट वीडियो देखिए किस तरह से जनता पूरे खेल को समझ रही है। तो जब आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं दिखेगा। लाचार, भूख, गरीबी, पैदल चलते लोग, मजबूर लोग, मरते लोग, खाना के लिए बेतहाशा परेशान लोग। लेकिन जैसे ही आप टीवी पर जाएंगे तो आपको बढ़िया, देखिए सब्जी का ठेला, अभी भी पुलिस वाले सब्जी का ठेला उतर रहे हैं। ये देखिए यूपी की तस्वीर है, किस तरह से बस में चल रहे लोगों को लात मारा जा रहा है। ये वो तमाम शर्मनाक तस्वीरें हैं जो आपके रोंगटे खड़े करेंगे, और जब आप टेलीविजन पर देखेंगे तो सब बढ़िया। और दरअसल वहाँ कोशिश है सरकार की कि किसी भी कीमत पर ये सब खबरें नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इससे लोग नाराज होंगे, दंगा भड़केगा, सरकार के प्रति गुस्सा होगा। सरकार ने अब डैमेज कंट्रोल का बहाना ढूंढ लिया। वो कह रही है कि सब कुछ मुख्यमंत्री के जिम्मे है, जबकि सब कुछ इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। लॉकडाउन उन्होंने किया था, और सबसे बड़ी बात है जो उनका सबसे मास वोटर था, जो भक्त हैं वो तो उनके साथ बने हुए हैं, उनके पास खाना भी है, घर भी है। SC ST OBC के जो लोग हैं, जो मुस्लिम्स लोग हैं, वो लाचार थे, मजबूर थे, गरीब थे, उनके लिए खाने का इंतजाम नहीं था। वो सबसे मुश्किल वक्त में है, और वो अब समझ गए हैं कि टीवी अखबार की सबसे विश्वसनीयता खत्म हो गई है और वो खबर नहीं दिखा रहे हैं। मैंने पहले भी आपको उनकी खबर दिखाई थी, योगिता भयाना की। सोचिए दिल्ली में एक शख्स पत्ता खा रहा था, उन्होंने उसको खाना खिलाया। तो 3 चीजें कहीं नहीं रुकी हैं, कास्ट एट्रोसिटी, जातिवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद, वो लगातार चल रहा है। और ये वो तस्वीरें हैं तमाम, इसको मैं अपने एडिटर साहब को कहूंगा कि ये लगातार इन तस्वीरों को दिखाते रहें, तमाम वीडियो को रोटेट करके लूप बना के। ये तस्वीरें टीवी से क्यों गायब है, अखबार से क्यों गायब है, जबकि लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है तब से आज तक लोग पैदल चल रहे हैं, भूखे चल रहे हैं, मरने को मजबूर हैं। नौकरी चली गई है सबकी, किराया उनसे लिया जा रहा है, तनख्वाह नहीं दी जा रही है, प्रधानमंत्री PM केयर फंड का हिसाब नहीं दे रहे हैं।
तो पैसा गया कहां? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हुई क्या? आप 6 साल से इस देश के प्रधानमंत्री है, आपने तो स्मार्ट सिटी का प्रॉमिस किया था, आपने तो बुलेट ट्रेन का प्रॉमिस किया था, आप तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कह रहे थे, आप तो चुनाव जीत रहे थे। दरअसल इस देश का पूरा पैसा रैली में झोंक दिया गया। दरअसल इस देश का पूरा पैसा मंदिर मस्जिद के लड़ाई में झोंक दिया गया और सरकार ठन ठन गोपाल है और वो अभी भी जनता के सहारे है। भूपेश बघेल ने दे दिया हिसाब कि हमारे पास 50 करोड़ रुपया है, आप क्यों हिसाब नहीं दे रहे हैं? आप तो कह रहे थे, अन्ना आंदोलन में कह रहे थे कि लोकपाल लाएंगे। आप समझिए इस देश में जितनी सरकारें चल रही हैं उसने कुछ सरकारों ने अच्छा काम किया है, बाकी लोगों ने अपनी अकाउंटेबिलिटी से पल्ला झाड़ लिया है। जहां जहां पलायन हो रहा है वहां की सरकार जिम्मेदार है। लेकिन एक बात है, जिन जिन राज्यों से पलायन हो रहा है उसको समझना चाहिए। लेकिन कुछ सरकारों ने शानदार काम किया है, चाहे वो हेमंत सोरेन की सरकार हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे की सरकार हो। चूंकि दिल्ली को आपको बड़ी करना पड़ेगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, गुजरात में सबसे ज़्यादा प्रवासी मेहनतकश लोग रहते हैं क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन था। लेकिन वहाँ सरकार ने कुछ कोशिश बिल्कुल नहीं की और वहाँ के जो फैक्ट्री मालिक हैं वो सबसे बड़े बिलियन हैं, जो अमीर लोग हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मजबूर थे, उनको जाना पड़ रहा है। लेकिन सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया, कोई व्यवस्था नहीं पहुंचाया। केंद्र सरकार सिर्फ ऑर्डर देती रही, आदेश देती रही। अब समय आएगा, क्या मुख्यमंत्री इस पर पलटवार करेंगे? क्या मुख्यमंत्री अपने अपने तरफ से बयान देंगे? जब इस देश के प्रधानमंत्री ने सब कुछ मुख्यमंत्रियों पर छोड़ दिया है और इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार इस देश की मीडिया है, क्योंकि उसने सरकार को सही चीज ही नहीं दिखाई। सरकार को भी लगा, सरकार ने तो 40 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया था कि सब कुछ ओके है, गुड है, गुडी गुडी है, सब कुछ ओके है। तो ये तस्वीरें कहां से आ रही है, क्यों आ रही है? और ये सोशल मीडिया पर आ रही है। इन्होंने सबसे बड़ा पाप किया है और ये जानबूझकर आपके दिमाग में सरकार के लिए, ये इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आपके खिलाफ, सरकार के पक्ष में ये अच्छी अच्छी खबरें डालते हैं ताकि आपका लगे कि सरकार अच्छा कर रही है। लेकिन जब भाई साहब पेट में अन्न हो ना, भूखे भजन नहीं होता है। जब पेट में अन्न नहीं हो तो वो टीवी भी नहीं देखते हैं, अखबार भी नहीं पढ़ते हैं। और सोशल मीडिया की इतनी ताकत हो गई है कि वो पैरेलल खबरें पहुंचा रही है। तो ये है इस देश की हकीकत। प्रधानमंत्री ने लगभग पल्ला झाड़ लिया है, मुख्यमंत्रियों के जिम्मे सौंप दिया है कि चौथा लॉकडाउन होगा कि नहीं होगा। यूपी सरकार ने कहा है कि वो ट्रेनें चलाएंगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने कहा है कि जो आरोग्य सेतु ये ऐप है, ये डाटा जमा किया जा रहा है, सरकार ने कहा कि 180 दिन में डिलीट कर देंगे। तो लगभग लगता है कि इस देश को सचमुच में जो राम भरोसे छोड़ दिया गया है, राम राज के नाम पर आने वाले लोगों ने लोगों को भूखे, लाचार, मजबूर छोड़ दिया है। देश की अर्थव्यवस्था हो, जवान शहीद हो रहे हैं। कोरोना वैश्विक महामारी है, लेकिन दुनिया के तमाम देशों ने इससे निपटा है। वो कैसे निपट लिए? चीन ने कैसे निपटा? अमेरिका ने कैसे निपटा? कहीं देखे कहीं भूखे लोगों को सड़क पर चलते हुए? इसका जवाब देना पड़ेगा सरकार। और अगर आप सरकार नहीं दे सकते हैं जवाब, तो आप सरकार क्यों हैं? और रही बात मीडिया की, तो सबसे बड़ा दोषी मीडिया है, जिसने सरकार को भी अंधेरे में रखा है। और ये हो सकता है कि इसी मीडिया के इस कारगुजारी की वजह से मोदी सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा गुस्सा भड़का है लोगों में और लोग नाराज हैं। अभी से भी मौका है कि स्थिति को संभाला जाए। इस देश के प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मेरी कोशिश है कि इस देश में इंसानियत बचे, मानवता बचे। सरकारों को अभी भी कम से कम इंसानों की खैर लेनी चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके, आपके पास अन्न है, आपके पास संसाधन है, दिल बड़ा कीजिए, ईमानदार तो बनिए। आप अपनी ताकत तो दिखाइए, आप बेहतर कर सकते हैं। सरकार, इस देश में हमारे पास फौज है, हमारे पास पुलिस के जवान हैं, हमारे पास मेहनतकश डॉक्टर हैं। वो तमाम सरकारी लोग, उनको सैल्यूट करता हूं मैं, जिन्होंने इस परिस्थिति में, सिर्फ सरकार के प्लान गलती हुए, लॉकडाउन का तरीका गलत था, लॉकडाउन करने का अनाउंसमेंट गलत था, लेकिन जिस तरह से, चाहे वो पुलिस के लोग हों, चाहे मिलिट्री के लोग हों, चाहे सीआरपीएफ के लोग हों, चाहे पैरामिलिट्री के लोग हों, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे जितने कॉर्पोरेट सरकारी क्षेत्र थे, स्कूल, कॉलेज, डॉक्टर, अस्पताल, इन्होंने शानदार काम किया है। सिर्फ मीडिया और सरकार के फैसले लेने में गलती हुई है। बाकी मैं फिर कह रहा हूं, इस देश को सरकारीकरण की तरफ बढ़ना चाहिए। इस देश के प्राइवेट अस्पताल सीज हों, इस देश के प्राइवेट स्कूल सीज हों, इस देश के प्राइवेट हॉस्पिटल सीज हों, इस देश के प्राइवेट
फैक्ट्रियां सीज हो, इस देश के जितने प्राइवेट अंबानी अंडानी है उनको सीज किया जाए संपत्ति और जनता के लिए रखा जाए। सरकार जब जनता ही नहीं रहेगी तो आप सरकार कैसे बनेंगे? और ये दुनिया के तमाम देशों ने किया है, तभी ये तस्वीरें, ये तभी प्रधानमंत्री जी आप तभी यशस्वी प्रधानमंत्री बन सकते हैं जब आप जनता के साथ खड़े होइए, बिजनेसमैन के साथ नहीं। आप जनता के साथ खड़े होइए, चाटुकार के साथ नहीं। आप जनता के साथ खड़े होइए, इस देश की बेईमान मीडिया के साथ नहीं। तब आपका इतिहास में नाम दर्ज होगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या ये सरकार ऐसा करेगी, जनता के साथ खड़ी होगी और बिजनेसमैन पर कब्जा करेगी संपत्ति पर? क्या ये सरकार जनता के साथ खड़ी होगी और मीडिया को कहेगी कि सच्ची खबर दिखाओ? इसका इंतजार कीजिए और इसके लिए दबाव बनाइए। और इस बार पहली बार SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को लग गया कि अब हिंदू मुस्लिम नहीं है, वोट पेट के लिए देंगे, सरकारी स्कूल सरकारी अस्पताल के लिए देंगे, तब जाके देश की किस्मत बदलेगी और तब गरीबी भुखमरी से निजात होगा। कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि सरकारी अस्पताल, सरकारी कंपनियां, सरकारी स्कूल, सरकारी पुलिस, सरकारी सब कुछ सरकारी जब होगा तभी वो मेहनत करेंगे। प्राइवेट वाले सिर्फ पैसा लेते हैं, लूटते हैं, सेवा नहीं करते हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, वो प्रतिक्रिया जरूर दिखाई दीजिए।